आए हम सब इस चातुर्मास्य के अवसर पर पूज्य बाबा भरतदास जी महाराज के द्वारा आयोजित सबके कल्याण के हितार्थ, सबके भक्त हों चाहे संत हों साधक हों, उन सबके इस चातुर्मास्य समय को सार्थक करवाने के उद्देश्य से यह पावन शिव महापुराण का वाचन और प्रवचन वाचन करना और उन पर संक्षेप में उनके तात्पर्य को बताते हुए इस समय को सार्थक करना। तो महापुरुषों के निर्देश के अनुसार भगवान जगतगुरु श्री चंद्रदेव जी महाराज एवं उनके पूर्ववर्ती समस्त आचार्य, भगवान के अवतार भगवान हंसावतार और उनके ही पावन निवृत्ति प्रधान परंपरा में दीक्षित भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, फिर उनकी परंपरा में आने वाले भगवान नारद आदि संतों की लंबी परंपरा, जिनमें से भगवान जगतगुरु श्री चंद्रदेव जी महाराज के आचार्यत्व तक 165 आचार्यों की श्रृंखला है। उन समस्त गुरु परंपरा को वंदन है। सनकादि समारंभाम श्री चंद्राचार्य मध्यमाम और अस्मदाचार्य पर्यंताम तो नहीं कह सकेंगे, क्योंकि भगवान जगतगुरु श्री चंद्रदेव जी महाराज के बाद में आचार्य श्री के पीठ पर आचार्यत्व को अलंकृत करने वाले ऐसे कोई महापुरुष अभी तक हुए नहीं। और मनुष्य उस जगतगुरु भगवान श्री चंद्रदेव जी महाराज के पावन कृति का, उनके पावन शुद्ध आचरण का, शास्त्रीय विज्ञान का, साथ ही साथ तपस्या का अनुसरण करने वाला महापुरुष उपलब्ध नहीं होने के कारण संत महापुरुषों ने अभी तक 528-29 साल करीब हो गए, अभी तक उनके पीठ पर आचार्य के रूप में किसी को नियुक्त नहीं किया है। क्योंकि स्वाभाविक है, आचार्य के पीठ पर बैठ कर के उस आचार्य पीठ को कोई कलंक न होने पावे और उस पीठ पर विराजमान महापुरुष के आचरण भगवत तुल्य हो, ऋषि तुल्य हो। तो ऐसे कलयुग में विशेषतः ऐसे महापुरुष का मिलना बहुत ही कठिन होता है, जो जन्मशी भी शुद्ध हो, माता पिता वंश परंपरा अच्छी हो, साथ ही साथ षोडश संस्कार जो होते हैं शास्त्रीय, गर्भाधान संस्कार से लेकर के और अंत्येष्टि क्रिया पर्यंत, तो जिन बालकों का जन्म गर्भाधान संस्कार पूर्वक हुआ और फिर जात्येष्टादि संस्कार भी सारे के सारे शास्त्रीय विधान पूर्वक हुए हों, फिर वेदाध्ययन प्रारंभ हुआ हो, चारों वेदों का ज्ञाता हो, उपवेदों का चारों का ज्ञाता हो, फिर 6 वेदांगों का ज्ञाता हो, फिर धर्मशास्त्रों का अध्ययन हो, पुराणों का अध्ययन हो, इतिहासों का अध्ययन हो, षडंग वेदाध्यायी हो, मतलब शिक्षा कल्प निरुक्त छंदस ज्योतिष व्याकरण, यह तो विद्या की संपत्ति हुई। श्री जी, श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ में भगवती सरस्वती की संपदा, इन सारी संपदाओं से संपन्न हो। और फिर दूसरी संपदा है साधना की संपदा, तपस्वी हो। तो इस कलयुग में इन दोनों का एक साथ मिलना भगवान जगतगुरु श्री चंद्रदेव जी को छोड़ करके और कोई दूसरा व्यक्ति मिलना मुश्किल पड़ता है। क्योंकि जिसको हम आचार्य बनाएं, समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम स गुरुमेवोपगच्छेत् तद्विजिज्ञासार्थम, ब्रह्म तत्व को जानने के लिए, अपने आप की पहचान के लिए गुरु की शरण में जाए। और गुरु कैसा हो? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रुतियों का जानकार, मतलब चारों वेद, चारों उपवेद, 6 वेदांग और इन्हीं सबकी बातों को रखने वाले इतिहास ग्रंथ महाभारत, वाल्मीकि रामायण आदि,
उनके साथ साथ में पौराणिक ग्रंथ, 18 प्रकार के महापुराण, 18 प्रकार के उपपुराण, 18 प्रकार के पुराण और 18 प्रकार के अधिलघु पुराण, समस्त मनुस्मृति आदि 20-22 स्मृतियों का ज्ञान, भाषाओं का भी ज्ञान हो, कम से कम संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा हिंदुस्तान के होने के नाते, अंग्रेजी भाषा आवे या ना आवे यह अलग बात है। लोक व्यवहार की दृष्टि से अंग्रेजी भाषा का, विविध भाषाओं का ज्ञान हो तो कोई हानि नहीं, लेकिन भारतीय जनता को उपदेश देना है और शास्त्र सम्मत उपदेश देना है तो फिर संस्कृत भाषा का ज्ञान हो और भारत की राष्ट्रीय भाषा, संवैधानिक भाषा हिंदी भाषा का ज्ञाता हो, तभी श्रोताओं के सामने अपनी बात को रख सकता है। तो श्रुतियों का जानकार, श्रुति मूलक शास्त्रों का जानकार और इनके साथ साथ में शास्त्रों के जानकार होना मात्र ही पर्याप्त नहीं है, अपितु शास्त्रों के अनुसार जीवन आचरण हो, उसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, आचार्यत्व, जिसमें आचार्य के लक्षण घटित हो। और यही दो शब्द हैं मुख्य रूप से, एक तो ब्रह्म में निष्ठा हो जिसकी, शास्त्रों के अध्येता बहुत मिलेंगे, शास्त्रों के ज्ञाता भी बहुत मिलेंगे, शास्त्रों के व्याख्याता भी मिलेंगे, शास्त्रों के टीकाकार भी मिलेंगे, शास्त्रों के भाष्यकार भी मिलेंगे, लेकिन शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करने वाले महापुरुष, ब्रह्म में जिनकी निष्ठा है, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का मिलना मुश्किल है। जब इस प्रकार के महापुरुष का मिलना मुश्किल है तो फिर आचार्य पीठ पर किसको बिठाया जाए? महापुरुषों ने विचार किया तो इस कलयुग में विशेषतः बहुत ही कठिन, भले अन्य संत परंपराओं में, संप्रदायों में उनकी पीठ पर यद्यपि, जैसे हिंदी में कहावत है, भागे भूत की लंगोटी सही, भूत को पूरी तरह से न पकड़ पाए हो तो कोई बात नहीं, भूत की लंगोटी अगर पकड़ में आ जाए तो लोगों को दिखाने के लिए तो कहने को हो जाएगा कि देखो हमने भूत को पकड़ा था, हमने भूत को देखा है। उसी प्रकार से संस्कृत में एक उक्ति है, वो जो है कौन सा है, एरंडोपी द्रुमायते वाला, किसी को मालूम है? निरस्त पादपे देशे एरंडोपी द्रुमायते, जिस जगह पर वृक्ष के नाम पर एक भी पेड़ ना हो, न आम का पेड़ है, न मधुप का पेड़ है और न चंदन का पेड़ है, किसी भी बरगद आदि का पेड़ नहीं है बिल्कुल, तो ऐसे जगह पर यदि अंडी का पेड़ है तो लोग कहते हैं देखो वो पेड़ खड़ा है, वो वृक्ष है, उस वृक्ष के पास में जाओ। वृक्ष तो नहीं है, वो पादप है। लेकिन निरस्त पादपे देशे, जहाँ पर वृक्ष नहीं है, पादप का मतलब यहाँ वृक्ष लेंगे, वृक्ष नहीं है, ऐसे जगह पर अंडी का भी पेड़ है तो लोग कहेंगे कि वो अंडी का वन है, अंडी का पेड़ है, वृक्ष है कहेंगे। तो अंडी, एरंड का पेड़ वृक्ष नहीं है, पादप है, झुरमुट है, लेकिन उसको भी कह दिया जाता है। उसी प्रकार से योग्य अधिकारी के तलाश में यदि पूरी तरह से शास्त्रीय योग्यताओं से असंपन्न व्यक्ति मिल रहा है अथवा शास्त्रीय गुणों से संपन्न व्यक्ति नहीं मिल पा रहे हों तो कार्य निर्वाह के लिए कुछ योग्यता वाले व्यक्तियों को बिठा करके आचार्य, जगत गुरु, अमुक आचार्य नाम करके चलाते हैं। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि से रहित बिल्कुल निर्मल हृदय वाला संत या कोई आचार्य का मिलना बड़ा कठिन है। अतः जगत गुरु श्री चंद्रदेव जी महाराज के परवर्ती संतों ने यह विचार करके कि उनके आदर्शों का हम पालन करेंगे और उनके बताए सेवा कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। रही
भगवत भक्ति की बात तो शास्त्र जैसा कहते हैं उन शास्त्रों के अनुसार भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, वैराग्य को अपनाएंगे और ज्ञान को भी प्राप्त करेंगे। भक्ति ज्ञान विराग आप विवेक को प्राप्त करेंगे। यह सोच करके आचार्य को ही शाश्वत आचार्य के रूप में मान करके उनके परवर्ती किसी भी सज्जन को उनके पीठ पर अभिषिक्त नहीं किया गया। और इसलिए भी अभिषिक्त नहीं किया गया क्योंकि भगवान जगतगुरु श्री चंद्रदेव जी महाराज जैसे इस लोक में किसी के शरीर त्याग के बाद में शरीर की उपलब्धि होती है, अब उसको हम प्रमाणित कर सकते हैं ये दिवंगत हुए, ब्रह्मनिष्ठ हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, ऐसा कह सकते हैं। भगवान जगतगुरु श्री चंद्रदेव जी महाराज क्योंकि भगवान शिव के अवतार हैं और शिवावतार जितने भी हैं वो समय पाकर के किसी योग्य व्यक्ति को अपना दर्शन दे जाते हैं और जब कार्य नहीं होता है तो अपने रूप को छिपा लेते हैं। वैसे ही जगतगुरु श्री चंद्रदेव जी महाराज जो भगवान शिव के अवतार कहे जाते हैं, उन्होंने 149 वर्ष मतलब पूरे 150 वर्ष ही समझ लें, 149 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रह कर के और धर्म की रक्षा किए, पंचदेवोपासना को समाज में प्रसारित किए, साथ ही साथ अपने पिता के निर्गुण निराकार परंपरा को चलाते हुए भी उनके सगुण साकार परंपरा को पंचदेवोपासना के माध्यम से आगे बढ़ाया। बस इतने ही मामले में श्री गुरु नानक देव जी और श्री चंद्रदेव जी के सिद्धांतों में कुछ फर्क है। वो केवल निर्गुण निराकार को अंगीकार करते हैं और भगवान जगतगुरु श्री चंद्रदेव जी महाराज निर्गुण निराकार तो है ही, उनके साथ साथ में सगुण साकार जागतिक व्यवहार को संपन्न करने के लिए परमात्मा सगुण रूप भी और साकार रूप भी धारण करते हैं। मूलतः जैसे हम सबके शरीर में हम स्वयं विद्यमान हैं, यदि कोई व्यक्ति एक्सरा के माध्यम से फोटो लेना चाहे तो आंत की फ़ोटो आ सकती है, हड्डी की फ़ोटो आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा रुधिर की भी फ़ोटो आ सकता है, फ़ोटो आ सकती है, लेकिन हमारी फ़ोटो नहीं आ सकती। जब हमारी फ़ोटो नहीं आ सकती है तो इस शरीर में विद्यमान हमारा असली आकार क्या है? जो कुछ आकार है वह शरीर का है और हमारा असली आकार हमें पता नहीं, हमारी फोटो नहीं आती है। अतः मूल रूप से हमारा कोई निश्चित आकार नहीं है, अतः हम भी निराकार हैं। जीव परब्रह्म परमात्मा निराकार है, लेकिन निराकार परमात्मा को जानेंगे कैसे, हम अपने आप को पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए आवश्यकता पड़ती है सगुण निराकार की भी, और निर्गुण निराकार को पहचानने के लिए दूसरी आवश्यकता होती है सगुण साकार की। अतः भगवान जगतगुरु श्री चंद्रदेव जी महाराज निर्गुण निराकार के निर्गुणिया परंपरा से थोड़े से अपने आप को भिन्न दिखाते हुए निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार इन तीनों के रूप को समाज में विश्व कल्याण के उद्देश्य से स्थापित किया। सगुण साकार रूप को बताने के लिए उन्होंने पंचदेवोपासना को, जो कि वैदिक पंचदेवोपासना है, भगवान शिव के परिवार के 3 सदस्य, भगवान शिव, भगवान गणेश और भगवान भगवती शिवा पार्वती, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की आराधना है। शाक्त उपासना, गणपति की उपासना और भगवान शिव की उपासना, तो शैव कहलाते हैं ये 3 उपासनाएं। उसी प्रकार से 2 और जोड़ते हैं, भगवान विष्णु की उपासना, वैष्णवी उपासना, और
लोक प्रसिद्ध भगवान सूर्य की उपासना अर्थात तेजस तत्व की उपासना। इन 5 तत्वों को यदि कोई गहराई से ढूंढे जाने तो ऐसा लगता है कि 5 तत्वों की उपासना, और जो कि हमारे प्रत्येक शरीर में पंचतत्व होते हैं, और उन पंचतत्वों की प्रधानता के आधार पर मंत्रों में, आराध्य में, इष्ट में अंतर आता है। किसी के शरीर, यद्यपि सबके शरीर समान है लेकिन तत्वों में भेद है। जब हमारे अंगूठी की भी लगाते हैं तो इस पृथ्वी में न जाने कितने मनुष्य हैं, सबके अंगूठों में जब अंगूठे में भेद है तो फिर इस शरीर में न जाने कितनी चीज़ें हैं, उस सब में भेद है, तो सब में फर्क है। तो हमारे शरीर यद्यपि 5 तत्वों से निर्मित है, फिर भी 5 तत्वों से निर्मित होते हुए भी प्रत्येक शरीर से मनुष्य शरीर भिन्न है, और मनुष्य शरीर में भी स्त्री और पुरुष के शरीर में भेद है, और स्त्री शरीर में भी एक स्त्री का शरीर दूसरे स्त्री शरीर से भिन्न है, पुरुषों में भी एक पुरुष का शरीर दूसरे पुरुष के शरीर से भिन्न है। तो ये प्रधानता अलग अलग होती है। वैसे ही इन 5 तत्वों के प्रतीक रूप में जिस जिस चीज़ की प्रधानता होती है, पांचों की उपासना पंचदेवोपासना के माध्यम से भी होती है। तो इन 5 की आराधना हम क्यों करना चाहते हैं? क्यों इन 5 की सृष्टि जहाँ से हुई है वहाँ तक हम पहुँच सकें। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति, जहाँ से प्रकट होते हैं। तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूता, आकाशात् वायु, वायोः अग्निः, अग्नेः आपः, अद्भ्यः पृथ्वी, ये क्रम है। तो इन पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में, तेज के रूप में, वायु के रूप में, आकाश के रूप में, ये सब के सब जन्य हैं, उत्पाद्य हैं। अतः इनका प्रकटीकरण, इनका प्राकट्य जहाँ से हो रहा है उसको पहचानना है, तो फिर इन्हीं स्थूल रूप को पहले जानना पड़ता है। तो इनके माध्यम से इनकी उपासना करते हुए हम मूल तक पहुँचते हैं, और फिर लास्ट में स्थिति भी उसी पर है, जिस आत्म तत्व से प्रकट है उसी में स्थित है, और अंत में ये 5 के 5 उसी में विलय को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत के जैसे चतुश्लोक में आता है, अहमेवासमेवाग्रे, तो पहले भी मैं था, मध्य में भी मैं, अंत में भी वही। तो जो आदि, मध्य और अंत है, लेकिन जिसका ना तो आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, ऐसे निर्गुण निराकार स्वरूप को पहचानने के लिए सगुण साकार परमात्मा की आराधना आवश्यक है, और उसके साथ साथ में सगुण निराकार उसको भी जानना। जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये गुणमय सृष्टि है इनकी, लेकिन इनकी भी कोई फोटो नहीं ले सकता, इनका कोई आकार नहीं। मन के फोटो नहीं लिया जा सकता, बुद्धि के फोटो नहीं, आँख के फोटो नहीं, कान की फोटो नहीं, इनकी आकृति नहीं है। इनको अतीन्द्रिय कहा जाता है, मतलब इंद्रियों की पकड़ से परे। तो ऐसे ये निराकार हैं, इनका कोई आकार नहीं है, लेकिन सगुण है, तो सगुण निराकार रूप ये परमात्मा के कहे जाते हैं, इनको भी। और इसके बाद फिर निर्गुण निराकार स्वरूप को पहचानते हैं। तो जगत गुरु भगवान श्री चंद्रदेव जी महाराज निर्गुण निराकार गुरु नानक देव जी के उससे पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा के अनुसार जो चली आ रही परंपरा थी उसको तो छोड़ा नहीं, लेकिन उस स्थिति में पहुंचने का अधिकारी व्यक्ति कब बन सकता है उसको उन्होंने देखा। हम में से कोई भी बालक, कोई भी छात्र, पढ़ा लिखा व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति कह सके कि मुझे काखा गाघा अथवा ABCD पढ़ने के लिए A फॉर एप्पल नहीं पढ़ना पड़ा, माने एप्पल का चित्र देखना नहीं पड़ा, बफेलो का चित्र देखना नहीं पड़ा, का अक्षर का बोध करने के लिए कमल का चित्र न देखना पड़ा हो, खा अक्षर का बोध करने के लिए खरगोश का चित्र न देखना पड़ा हो, और गा अक्षर को जानने के लिए गणेश का चित्र पहले चलता था, अब पता नहीं, हमको मालूम नहीं, देखा नहीं है। गणेश गधा है कि गणेश है पता नहीं।
अब चित्र किसका है, लेकिन इन चित्रों के माध्यम से हमको अक्षर का बोध कराया जाता है। तो अक्षर बोध करने के लिए हमारे सामने चित्र जब हो तो छोटा बालक उनको चित्र को देख करके अक्षर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जब अक्षर उसको मालूम पड़ गया तो फिर चित्र की महत्ता को फिर वो किनारे कर देता है। फिर उसको बीए, मास्टर डिग्री अथवा पीएचडी में का अक्षर का बोध करने के लिए का कमल का चित्र देखना नहीं पड़ता। तो डॉक्टरेट आदि तक, वहाँ तक उच्च शिक्षा तक पहुँचने के लिए पहले चित्र का आश्रय लिया गया। वैसे ही ये संपूर्ण जगत सगुण साकार और सगुण निराकार उस परमात्मा का एक चित्र है। और चित्र हमेशा ब्लैक बोर्ड में अगर बनाया जाता है या दीवार में तो हमेशा रहता नहीं, केवल कुछ समय तक रहता है। उसको केवल जगत को सिखाने के लिए चित्र बना करके रखा जाता है। बाद में या तो मिटाने वाला मिटा सकता है अथवा नहीं मिटाता तो अपने आप मिट जाता है। उसी प्रकार से सगुण साकार और सगुण निराकार इनकी उत्पत्ति होती है, और जिसमें उत्पत्ति होती है वो निर्गुण निराकार है। लेकिन इन सगुण निराकार और सगुण साकार के बिना उस निर्गुण निराकार का बोध हो पाना कठिन है। परमात्मा है, भगवान है, ये कहने के लिए बताओ शरीर की आवश्यकता हैगी, होगी नहीं। मन बुद्धि चित्त अहंकार चाहिए। जब ये शरीर रहेगा तभी तो इस शरीर को जो हम जो है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कह करके जो इसको इससे विरक्त हो रहे हैं। मिथ्या जरूर है, लेकिन सत्य ब्रह्म को पहचानने के लिए इस मिथ्या की आवश्यकता है। कोई झूठा नहीं होगा तो सच किसको कहेंगे, अथवा कोई सच नहीं होगा तो किसको झूठा कहेंगे। नकली नहीं होगा तो असली किसको कहेंगे, और असली नहीं होगा तो फिर नकली किसको कहेंगे। अमीर नहीं होगा तो गरीब किसको कहेंगे, गरीब नहीं होगा तो अमीर किसको कहेंगे। ये सापेक्ष है। तो उस निर्गुण निराकार को जानने के लिए सगुण साकार की अपेक्षा है। अतः भगवान जगत गुरु श्री चंद्रदेव जी महाराज जो भगवान शिव के अवतार रूप हैं, श्री चंद्रदेवम शिवम अद्वितीयम, वो अद्वितीय हैं, उनके समान कोई दूसरा है नहीं। कैसे? जैसे भगवान शिव, जैसे भगवान शिव अद्वितीय है। केवल जागतिक व्यवहार के लिए दो की कल्पना की जाती है, लेकिन भगवान शिव और उनकी शक्ति ये दोनों अलग नहीं हैं। प्रारंभ में हमने इसीलिए महाकवि कालिदास के प्रारंभिक मंगलाचरण के श्लोक को उद्धृत किया। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जैसे शब्द और शब्द से अभिव्यक्त होने वाला अर्थ, ये दो भिन्न अलग अलग नहीं है, अथवा इसको समझने में कठिनाई होगी तो फिर एक अग्नि का दृष्टांत लें। अग्नि और अग्नि की जलाने की शक्ति, दोनों को कोई व्यक्ति अलग अलग दिखा नहीं सकता है। ये अग्नि की जलाने की शक्ति को अलग करके दिखाए और अग्नि को दिखाए कि ये अग्नि है, ये अग्नि की जलाने की शक्ति है, ऐसा कोई दिखा सकता है? ये करंट आ रही, इस करंट को अलग दिखाए और वायर को अलग दिखा कर देते। तो वायर को अलग, जब धारा नहीं प्रवाहित हो रही हो, इलेक्ट्रिसिटी, तब तो दिखाया जा सकता है कि ये वायर है। लेकिन उस समय पर इलेक्ट्रिसिटी को दिखाओ, इलेक्ट्रिसिटी दिख नहीं रही, बिजली नहीं दिखाई दे रही। तो जैसे बिजली की करंट और बिजली के तार दोनों को अलग अलग एक साथ दिखाना मुश्किल है, उसी प्रकार से शक्ति और शक्तिमान को एक साथ दिखाना कठिन है, उससे कोई भिन्न नहीं है। हम और हमारी छाया हट नहीं सकती, एक साथ जहाँ रहेंगे वहीं पर रहेंगे। उसी प्रकार से ये शिव तत्व, शिव और शिव की शक्ति दोनों के दोनों एक, और उसी शक्ति के द्वारा, चाहे उसको कोई प्रकृति कह ले, माया कह ले, शक्ति कह ले, कुछ भी कह ले, उसी के द्वारा संपूर्ण जगत का सृजन होता है। संपूर्ण सृजन होता है तो वो शक्ति भी अगर रचना करती है तो बताइए, हमारी शक्ति और
हमारी शक्ति के द्वारा उठाया हुआ 50 किलो का वजन, क्या इस शरीर को छोड़ करके अकेली शक्ति उसको उठा सकेगी? अथवा शक्ति जब न रहे, हम बिल्कुल अशक्त हैं, तो क्या हम 50 किलो वजन गेहूं उठा सकते हैं? ये शरीर भी चाहिए, शरीर के साथ में शक्ति भी चाहिए। तो दोनों के दोनों को अलग अलग दिखाना कठिन पड़ता है, व्यवहार में अलग अलग कहते लगते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान शिव है। तो जैसे भगवान शिव अद्वितीय है, उनके समान कोई दूसरा है नहीं, उसी प्रकार से उनके अवतार रूप भगवान श्री चंद्रदेव जी महाराज भी अद्वितीयम, श्री चंद्रदेवम शिवम अद्वितीयम। और जैसे भगवान शिव हैं वैसे ही वो भी, कैसे? भगवान शिव के शरीर में भी विभूति है, भस्म है, तो उनका भगवान श्री चंद्रदेव जी का भी शरीर भस्म से आच्छादित है। अतः आचार्यों ने भगवान श्री चंद्रदेव जी को भगवान शिव का अवतार माना। तो ऐसे भगवान शिव के अवतार रूप उदासीनों में 165वें आचार्य के रूप में प्रसिद्ध श्री चंद्रदेव जी महाराज के परवर्ती संत महापुरुषों के माध्यम से श्री उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा भ्रमणशील जमात के पंच परमेश्वर, जहाँ पर श्री उदासीन ऋषि आश्रम रानूपाली अयोध्या उत्तर प्रदेश में चातुर्मास्य साधना के निमित्त उपस्थित थे, वहाँ भगवान श्री चंद्रदेव जी की ही प्रेरणा से जिनके वो अवतार रूप हैं, उन्हीं भगवान की पावन कथा का आयोजन यहाँ के श्री महंत पूज्य डॉक्टर बाबा रविदास जी महाराज ने आयोजित किए। अतः भगवान शिव की प्रेरणा से और भगवान जगत गुरु श्री चंद्रदेव जी की प्रेरणा से जो बातें यहाँ पर शिव पुराण के माध्यम से आएंगी, वो सारे के सारे संत महापुरुषों के आशीर्वाद, भगवान जगत गुरु श्री चंद्रदेव जी की कृपा, भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होंगे। अतः इन सभी महापुरुषों को, भगवान श्री चंद्रदेव जी महाराज को, भगवान शिव जिनकी ये पावन कथा प्रारंभ हो रही है उनको, और समस्त भगवान हंसावतार से प्रारंभ करके और जिन महापुरुषों के माध्यम से यह निवृत्ति प्रधान उदासीन संत परंपरा हम लोगों तक पहुँची है, उन सभी महापुरुषों को वंदन करते हुए आए भगवान के इस पावन कथा में किसी प्रकार के कोई विघ्न बाधाएं न उपस्थित हों, इस मनोरथ के साथ में भगवान गणपति के नामों को एक दो बार दोहरा लें। और समय के अनुसार आज क्योंकि प्रथम दिवस है, प्रथम दिवस में महात्म्य के कुछ अंश को लेकर के इस शिव पुराण का परिचय दिया जाएगा। वैसे महात्म्य में 3 कथाएं हैं, एक तो देवराज विप्र की, दूसरे बिंदु नाम के ब्राह्मण की, और उनकी पत्नी चंचुला की कथा। और इन तीनों की जो कथाएं हैं वो कथाएं दर्शाती हैं कि भगवान शिव की जो पावन कथा है श्री शिव महापुराण, उनकी कथा सुननी चाहिए। उससे असंभव से असंभव कार्य भी संपन्न हो जाता है। और चित्त शोधन के लिए भगवान शिव देखने में तो भले भस्मधारी, श्मशानवासी और अमंगल्यम शीलम, लेकिन समस्त जग का मंगल करते हैं। तो ऐसे भगवान की जो कथा है, देखने में भले वो अमंगल दिखाई दे, वेशभूषा से श्मशान में रहने वाले और विभूति धारण करने वाले, लेकिन उनकी पावन कथा और वो स्वयं सबका मंगल ही करते हैं। इसीलिए जैसे भगवान विष्णु के मांगलिक श्लोक में आता है ना, मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायत्नो हरि। उसी प्रकार से क्योंकि हरि से अभिन्न हर है, तो भगवान शिव के बारे में यही सुनने में आता है
मंगलम भगवान शंभुर मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनो हरः। तो ऐसे मंगलमय परमात्मा की, शिव की जो यह कथा है परम मंगल है। ये तीनों की कथाएं इस महात्म में, जो कि 7 अध्यायों का महात्म है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म को पद्म महापुराण 6 अध्यायों में वर्णन करता है, उसी प्रकार से श्री शिव महापुराण की पावन कथा के महात्म को भी पद्म पुराण 7 अध्यायों में वर्णन करता है। और भागवत वैसे शाब्दिक दृष्टि से और वैदुष्य की दृष्टि से गंभीर है, और श्री शिव महापुराण में शब्द तो सरल है, कथा तो सरल है, लेकिन भगवान शिव का जो स्वरूप है उस स्वरूप की पहचान कठिन है। तो हम स्वयं शिव हैं, इस बात को बताने के लिए यह शुद्ध वेदांत शास्त्र का ये निचोड़ है। भागवत का भी वही, क्योंकि ब्रह्मसूत्र की रचना करके और संपूर्ण बुद्धिमानों को ब्रह्म तत्व का बोध करा करके और मुक्ति प्रदान कराने वाले भगवान वेदव्यास जी ने देखा कि इस कलयुग में ब्रह्मसूत्र को श्रवण करने के और उसका मनन करने के सबके सब अधिकारी नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार से वेदों के तात्पर्य को सीधा सीधा समझने वाले भी नहीं हो सकते हैं। अतः उनको सरल सरल करके हम सबके सामने कथाओं के माध्यम से वो रखना चाहते हैं। निरूपण चाहे किसी भी पुराण का हम पढ़ें, वो सारा का सारा ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और जो ऐतिहासिक ग्रंथों में महाभारत का हृदयभूत श्रीमद् भगवद गीता, इन प्रस्थान त्रयी का ये निचोड़ है। प्रस्थान त्रयी के निचोड़ को ही बताने के लिए भगवान वेदव्यास जी ने इतिहास और पुराणों के माध्यम से हम सबको समझाने की कोशिश की है। बल्कि इसी शिव महापुराण के जब अंतिम संहिता, जिसको कहते हैं वायवी संहिता, 2 भागों 2 खंडों में, एक तो 35 अध्याय वाला और एक 41 अध्याय वाला, तो उनके प्रारंभ में ही ये जब शब्द संपदा का वर्णन करेंगे, उस समय पुराणों की उत्पत्ति के बारे में और पुराणों की उत्पत्ति करते करते पुराणों के महात्म को दर्शाने के लिए वहाँ पर श्लोक दिया है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपब्रह्मयेत्। ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत, वाल्मीकि रामायण आदि, पहले तो और भी ऐतिहासिक ग्रंथ रहे होंगे, लेकिन सबके सब यहाँ के सुरक्षा नहीं हो पाने के कारण कितने ऐतिहासिक ग्रंथ जल करके तक्षशिला, नालंदा आदि में समाप्त हो गए। और पुराण, जितने भी पुराण हैं, उन पुराणों के माध्यम से वेद के अर्थ को विस्तार से भगवान वेदव्यास जी ने बताया है। अतः वेद के तात्पर्य को जानना हो तो फिर वेद के तात्पर्य को जानने के इच्छुक को ऐतिहासिक ग्रंथ और पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक होता है। वेदार्थम उपब्रह्मयेत्, अतः वेदांत, वेदों का निचोड़, वेदों का जो निचोड़ है ब्रह्म तत्व, ओम नमो ब्रह्मणे, तो ब्रह्म तत्व को पहचानने के लिए ये ब्रह्मसूत्र तो है ही, लेकिन वहाँ तक हम लोगों की मति अगर नहीं पहुँच पा रही है, बुद्धि सूक्ष्म नहीं हो पा रही है, तो उन्हीं के सरलार्थ इन ऐतिहासिक ग्रंथों को और पौराणिक ग्रंथों को पढ़ करके तात्पर्य को समझने वाला व्यक्ति को फिर वो ब्रह्मसूत्र के टीका, भाष्य आदि के माध्यम से जो पढ़ते हैं, उन लोगों को और भी स्पष्ट होता है। अथवा जिनकी मति तीक्ष्ण है, बुद्धि अच्छी है, तो वे लोग ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता आदि का अध्ययन कर चुके हैं यदि, तो फिर इन पुराणों में जो बातें कही गई हैं उनके लिए ये बहुत ही आसान है। ये सरल शब्दावली है, बस नहीं। तो उस ब्रह्म तत्व को, जो कि वेदों का निचोड़ है, वेदांत सार है, उसी वेदांत सार को इस श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रखा गया है। 7 संहिताएं हैं इसमें,
और सातों के सातों संहिताएं एक स्वतंत्र पुराण की भांति हैं। सबसे पहले विद्येश्वर संहिता है और इसके बाद फिर रुद्र संहिता, भगवान रुद्र का 5 खंडों में वर्णन है, 5 भागों में, जिनमें सबसे पहले सृष्टि खंड, फिर सती खंड, फिर पार्वती खंड, फिर कुमार कार्तिकेय के चरित्र को बताने के लिए और गणेश के चरित्र को बताने के लिए कुमार खंड, और इसके बाद फिर 5वां खंड उसका युद्ध खंड, जिसमें अनेक असुरों का संहार, किसी को भगवान कार्तिकेय ने, किसी को गणेश जी ने और किसी को अनेक अवतार धारण करके भगवान शिव ने संहार किया है। तो केवल 5 खंडों में सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड, इन 5 खंडों में केवल रुद्र संहिता विभक्त है। और इसके बाद फिर रुद्र संहिता के बाद में तीसरी संहिता है शतरुद्र संहिता, मतलब सैकड़ों रुद्रों के अवतार। इसके बाद फिर चौथा है कोटि रुद्र संहिता। भगवान की इस पृथ्वी में अरबों खरबों रूप हैं, एक एक भक्त के द्वारा संस्थापित भगवान शिव, उन सब का वर्णन यदि करने जाए तब तो फिर करोड़ों रुद्रों का वर्णन तो केवल एक ग्रंथ को 100 साल तक कोई लगातार कहे तब कदाचित हो सकता है। अतः वहाँ जो कथानक है, एक अध्याय में सैकड़ों सैकड़ों रुद्रों का वर्णन आता है। तो ये पहले विद्येश्वर संहिता, दूसरे रुद्र संहिता, तीसरे शतरुद्र संहिता, चौथे कोटि रुद्र संहिता, और इसके बाद फिर उमा संहिता 5वीं, भगवती, जैसे केनोपनिषद में है कि मुंडक केनोपनिषद में शायद उमा का आख्यान, तो वहाँ सर्वेश्वरवा भगवती है और उन्हीं की कृपा से देवताओं को विजय की प्राप्त होती है। उसी प्रकार से उसी उमा के द्वारा उपदेश भी और उनका वो कैसे ब्रह्म विद्या है, इस बात को बताने के लिए उमा संहिता है। इसके बाद फिर भगवान और भगवत धाम एक होते हैं, तो कैलाश संहिता है 6वीं, फिर 7वीं है वायवीय संहिता। वायवीय संहिता के 2 खंडों को देख करके कई जगह में इस शिव पुराण को ही वायवीय पुराण, वायु पुराण के नाम से लोग कहते हैं, वायु खंड को देख करके। जैसे भविष्य पुराण है, तो भविष्य पुराण के उत्तरवर्ती जो उत्तर पर्व है, उस उत्तर पर्व को लेकर के और उसको पूरा मानते हैं, क्योंकि 50,000 श्लोकों वाला भविष्य पुराण है, लेकिन बाद में 28,000 श्लोकों वाला बना, और अभी उपलब्ध होने वाले ग्रंथों में से 14,500 श्लोकों का भविष्य पुराण। उसी प्रकार से इस पुराण के भी कथानक है। इसमें 1 करोड़ श्लोकों वाला भगवान शिव के द्वारा जो कथित पुराण है, शिव महापुराण, वो है। फिर वेदव्यास जी ने उसको शार्ट करके 1 लाख श्लोकों वाला बनाया, जब उसकी भी सीमा केवल वो स्वर्गलोक में है, ऐसा यहाँ भागवत में ये शिव पुराण में वर्णन है। 1 लाख श्लोकों वाला शिव महापुराण स्वर्ग में, इंद्र के पास, क्योंकि इंद्र ने श्रवण किया भगवान शिव से है। और यहाँ जो पृथ्वीलोक में विद्यमान है, वो उसका 1 लाख को वेदव्यास जी ने संक्षेप करके 24,000 श्लोकों में बदल करके शॉर्ट लेकर के, फिर भी अन्य पुराणों की अपेक्षा ये चौथे नंबर का पुराण है शिव महापुराण, जो कि विशाल काय, बृहन नारदी पुराण वगैरह को छोड़कर उसमें शायद 25 हैं, लेकिन उतना उपलब्ध नहीं हो पाता। तो ये शिव महापुराण, तो वायवीय पुराण, तो ये 7 संहिताओं में विभक्त है। इन 7 संहिताओं की कथा भगवान की कृपा से जितनी आएगी उतना कहने का प्रयास करेंगे, और उसके पहले हम महात्म को कहेंगे। लेकिन आज केवल विघ्न विघाताय और निर्विघ्न परिसमाप्तये आरभ्यस्य भगवान गणपति के नाम के उच्चारण करके वाणी को विराम देते हैं। कल ठीक समय से प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे और ठीक समय पर विराम करने का प्रयास करेंगे। प्रातःकाल भी देखते हैं, यदि
प्रातःकाल की उपस्थिति में अनिवार्य न करके मूल पाठ को ही करने का हम प्रयास करेंगे। यदि कोई एक श्रोता उपस्थित हो गया और सुनने के इच्छुक हुआ तो भले वो वर्णन कर सकते हैं, उनके तात्पर्य को संक्षेप में कहने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्योंकि भगवान शिव के अवतार रूप भगवान जगत गुरु श्री चंद्रदेव जी को ही उनके मूल स्वरूप को पारायण के माध्यम से सुना करके हम अपनी वाणी को पवित्र करना चाहेंगे। संत लोगों को तो हम क्या सुना सकते हैं, तो स्वयं सिद्ध संत महापुरुष होते हैं, आराधक होते हैं, उपासना करते हैं, स्वयं ही पवित्र होते हैं, स्वयं ही शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं। ये शास्त्रों का उपदेश उन लोगों के लिए होता है जिनको शास्त्रों की जानकारी नहीं है और जानकारी नहीं होने के कारण स्वतंत्र जीवन जीने से कहीं कई प्रकार के अपराध होते रहते हैं। तो उनको धर्म और अध्यात्म की शिक्षा देने के लिए कथाओं के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से कहा जाता है। यहाँ पर संत महापुरुष सभी उपस्थित हुए हैं, उनकी इच्छा पर छोड़ देते, जिनकी इच्छा होगी थोड़ी देर के लिए, जब जितने समय तक के उनको इच्छा होगी बैठेंगे, नहीं बैठ सकते हैं तो कोई अनिवार्य नहीं। बस इतना है कि यहाँ जो भी उपस्थित हों उनके लिए केवल इतना ही कि मोबाइल से बातचीत न होने का अवसर आए और बातचीत करने का अवसर न आए। जितने समय में भी बैठें तो मोबाइल में बातचीत करने की अत्यंत आवश्यकता हुई यदि तो बाहर जाकर के बात कर पाएंगे, नहीं तो ध्यान खींचेगा। तो इन्हीं भूमिकाओं को रख करके आज वाणी को विराम देने के पहले भगवान गणेश जी के पावन नामों को दोहराते हैं। वंदे गणपति विघ्न विनाशन हे लंबोदर गजानना। वंदे गणपति विघ्न विनाशन हे लंबोदर गजानना। हे लंबोदर गजानना, हे लंबोदर गजानना, हे लंबोदर गजानना, हे लंबोदर गजानना। वंदे गणपति विघ्न विनाशन हे लंबोदर गजानना। वंदे गणपति विघ्न विनाशन हे लंबोदर गजानना। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम हो, रिद्धि सिद्धि के दाता तुम हो, हे शशि शेखर नंदना, हे शशि शेखर नंदना। वंदे गणपति विघ्न विनाशन हे लंबोदर गजानना। वंदे गणपति विघ्न विनाशन हे लंबोदर। काम क्रोध मद लोभ आदि हरो, काम क्रोध मद लोभ आदि हरो, काम क्रोध मद लोभ आदि हरो, काम क्रोध मद लोभ आदि हरो। निर्विकार निर्मल मना, निर्विकार निर्मल मना। वंदे गणपति विघ्न विनाशन हे लंबोदर गजानना। वंदे गणपति हे लंबोदर गजानना, हे लंबोदर गजानना, हे लंबोदर गजानना। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।
जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर